स्टॉक मार्केट में आप भी पैसा कमाने आते हो, मैं भी पैसा कमाने आता हूँ और लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे पैसा कमाने आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे सिर्फ 5% लोग ही पैसा क्यों कमाते हैं? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोग कैसे ये 5% क्लब का पार्ट बन सकते हो? आज इसी टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे फॉलो भी करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते हो, तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, ये जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है? इसके लिए आप लोगों को स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है? आपका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और साथ में आपका माइंडसेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें और आप देख रहे हो और 2 दिन बाद आप भूल जा रहे हो और इसको फॉलो करना आपने बंद कर दिया, तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसलिए ध्यान से इसे देखना, ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ देखना और ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं जैसे आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैंने बुक्स पढ़े हैं, इसको मैंने खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद जाके मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ, ठीक है? देखो, सबसे पहला पॉइंट तो है बी डिसिप्लिन एवरीवेयर। मतलब देखो, लोग तो बोलते हैं कि आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है? ये बात सही है। सब लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहो, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि आपको लाइफस्टाइल में भी यहाँ पे डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में लाइफस्टाइल में भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। कैसे? देखो, आप हेल्दी खाना खाओ, ठीक है? हेल्दी खाना खाओ आप, उसके बाद सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, माइंड को फ्रेश रखो, तब जाके आप यहाँ पे ट्रेडिंग में अच्छा काम कर सकते हो। कैसे? देखो, जब भी आपका माइंड फ्रेश रहेगा ना, तब आप बहुत ही सही डिसीजन यहाँ पे ट्रेडिंग पे ले पाओगे। विदाउट माइंड फ्रेश आप यहाँ पे ट्रेडिंग अच्छा नहीं कर पाओगे। ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। आपको हमेशा माइंड फ्रेश रखना चाहिए। और माइंड फ्रेश कैसे रहेगा? आप बुक्स पढ़ो, ठीक है? उसके बाद आप एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ। देखो, हेल्दी खाना की बात और एक्सरसाइज की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो, जब भी आप एक्सरसाइज या हेल्दी खाना खाओगे ना, तो आपका हेल्थ सही रहेगा। और जब आपका हेल्थ सही रहेगा ना, तब जाके आप ट्रेडिंग में भी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर पाओगे। जस्ट लाइक मान के चलो, मेरा भी सेम है, ठीक है? मैंने पहले ही मैंने हेल्थ को खराब कर दिया। कैसे? देखो, अ, जब भी मैं ट्रेडिंग वगैरह सीख रहा था, ठीक है, तब मैं क्या करता था, पूरा 12-15 घंटा, सच में बोल रहा हूँ, 12 to 15 आवर्स में लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठते रहता और वहाँ पे मेरा क्या हो गया, मेरा पूरा बैक पेन हो गया, ठीक है? बैक का इश्यू हो गया पूरा। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप काम करने लगोगे, फिर से आप ट्रेडिंग करने लगोगे, तो क्या होगा, आपका जो पेन है ना, वो आपको अच्छे तरीके से काम करने नहीं देंगे, ठीक है? इसलिए मैं बोलता हूँ हेल्थ को सही रखो। हेल्थ को सही रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और हेल्दी खाना वगैरह खाना पड़ेगा, ठीक है? और जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। इसमें क्या होता है, जब आप जल्दी उठ के ना फ्रेश हवा लोगे ना, तब आपका माइंड फ्रेश रहेगा। और आपको लगेगा ये बस ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। मैंने खुद इसे फील किया है। आप जब सुबह जल्दी उठोगे ना और वहाँ पे जो आपका फ्रेश एयर होगा ना, वो आप जब अंदर लोगे ना, तो उसमें आपका माइंड बहुत सही रहता है। और लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग नए ट्रेडर जो है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 10-11 बजे उठते हैं, ठीक है? चार्ट को देखते हैं, उन लोगों को लग रहा है भाई यहाँ पे मेरे यहाँ पे एंट्री बन रहा है और यहाँ पे भाई मुझे 20% का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है? ये सब देख के वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे करने पे क्या होगा, आप तो पहले से प्रिपेयर नहीं हो ना, तो आपको बस ऐसे ही दिखेगा कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री ले लोगे, मार्केट रिवर्स होकर आपका एसएल ले लेगा, ठीक है? इसलिए बोलता हूँ, ये जो आप करोगे ना, जब ट्रेडिंग करने आओगे ना, उसको आप पहले से प्रिपेयर करके रखो। या तो आप अ, उसके अगले दिन आप प्रिपेयर करके रख सकते हो, चार्ट वगैरह देख के आपका जो भी स्ट्रेटेजी होगा, ठीक है? आप जो भी फंडामेंटल वगैरह देखते हो, कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी देखते हो, आप अगले दिन प्रिपेयर करके रख लो। या तो आप ये भी कर सकते हो, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि आप लोग सुबह उठो। देखो, अगर आप सुबह जल्दी उठ गए ना, तो वहाँ पे आप लोगों का एक्सरसाइज भी हो गया, माइंड फ्रेश भी हो गया और साथ में आप उस टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, ये आज जहाँ पे जिस स्टॉक पे आप ट्रेड लेने वाले हो ना, उसका आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? आप लोग क्या करोगे, वॉच लिस्ट बनाओगे, आप लोग देखोगे कि कौन से स्टॉक पे मेरा ये सब क्राइटेरिया फील हो रहा है, ठीक है? ये सब आप लोग देख पाओगे, ठीक है? तो इसलिए आपको हर टाइम लाइफस्टाइल में भी आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा।
सिर्फ आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहने से कुछ नहीं होगा। और आप खुद नोटिस करना, ये मैं नहीं बोलूंगा, अगर आप जिस रूम में हो आप, ठीक है, जिस रूम में आप हो, जिसमें आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो, जिस रूम में आप रहते हो, ठीक है, उसका सराउंडिंग अगर डिसिप्लिन वे में होगा ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश लगेगा। और मान के चलो, अगर आप जिस रूम में रहते हो वो पूरा मेसी है, ठीक है, चारों तरफ सामान इधर पड़ा हुआ है, उधर पड़ा है, कोई डिसिप्लिन वे में नहीं रखा हुआ है, तो आप देखना वहां पे आपको अंदर आते ही आपका कैसा फील होता है, राइट। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, ठीक है, ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, ठीक है। अगर आप आपका सराउंडिंग डिसिप्लिन तरीके से रखोगे ना, तो आपका माइंड अपने आप फ्रेश लगने लगेगा। और जब माइंड फ्रेश होगा ना, मैं लिख के देता हूँ, आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा डिसीजन ले पाओगे, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ, बी डिसिप्लिन एवरीवेयर। ऐसा नहीं कि बस ट्रेडिंग में आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, ऐसा नहीं है, आपको पूरे लाइफस्टाइल में भी यहाँ पे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात, ये जो डिसिप्लिन रहना है ना, ये डिसिप्लिन रहना ही हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ है ना, हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते, हम कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं करते, कोशिश करते हैं, 1 हफ्ता फॉलो करेंगे, 2 हफ्ता फॉलो करेंगे, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आप डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। तो यही सबसे टफेस्ट पार्ट है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, और इसलिए ट्रेडिंग हमें हमेशा टफ लगता है, ठीक है। अगर हमने डिसिप्लिन रहना सीख लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ, ट्रेडिंग से बढ़कर कोई ईज़ीएस्ट प्रोफ़ेशन इस दुनिया में है ही नहीं। लोगों को इसलिए ट्रेडिंग टफ लगता है क्योंकि वो लोग डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, राइट? तो इसलिए डिसिप्लिन रहना सीखो। अगर आप ट्रेडिंग और साथ में आप लाइफ़स्टाइल में भी डिसिप्लिन रहोगे ना, तब सब आपके फ़ेवर में आने लगेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग। तो आप बोलोगे कि ये इसका मतलब क्या है? देखो, कॉन्टिंजेंसी का मतलब ऐसा है कि एक फ्यूचर इवेंट है, ठीक है? एक फ्यूचर इवेंट है जो होने वाला है। आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, जो फ्यूचर इवेंट है, वो होने तो वाला है, ठीक है? लेकिन कब होगा, ठीक है? कब होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये हमें नहीं पता है, ठीक है? तो इसे ही हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी इवेंट। जस्ट लाइक जो लोग जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये जो ईरान इज़राइल का अभी वॉर चल रहा है ना, ये होने वाला है, ठीक है? ये होने वाला है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कब होने वाला है, किस टाइम पे होने वाला है, ठीक? तो जैसे आप लोगों ने देखा कि जब ईरान इजराइल का वॉर स्टार्ट हुआ ना, तब क्या हुआ, मार्केट अचानक से 5 to 6% के आसपास यहाँ पे गेट डाउन हुआ, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी इवेंट। और इसके लिए हमें पहले से ही क्या करना होगा, प्रिपेयर रखना पड़ेगा खुद को। कैसे, अगर देखो, आप मान के चल रहे हो कि आपके साथ ये होने वाला है, ठीक है, किसी भी वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मतलब आप सोच रहे हो कि भाई ये तो मेरे साथ होगा ही, आज मेरा बुरा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये अगर आप सोच के चल रहे हो ना, और सच में अगर वो आपके साथ हो गया ना, तो उसमें आपको इतना मतलब खराब फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले से ये मान के चल रहे हो कि ये आपके साथ होने वाला है, और उसके लिए आपने क्या किया है, उसके लिए पहले से आपने प्लानिंग और प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको उतना खराब नहीं लगेगा। लेकिन आप जा रहे हो, मतलब कोई आइडिया नहीं है कि आपके साथ अचानक से कुछ खराब चीजें हो गया है, तो उस टाइम आपको बहुत खराब लगेगा और आपके पास बैकअप प्लान भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको कॉन्टिजेंसी प्लानिंग करके रखना है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो अ, मेरा फेवरेट ऑथर है, जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ, मेरा फेवरेट ऑथर है, ये इसका बुक है, ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विज़ार्ड, लाइक, राइट, ये है मार्क मिनर्वा का बुक, ठीक है। तो मेरा सबसे, सच में बोल रहा हूँ, मेरा सबसे फेवरेट पर्सन है ये मेरी जिंदगी में, क्योंकि इसका मैंने 3 साल बुक्स पढ़े हैं, तीन, हाँ, अभी तो, हाँ, 3 बुक्स पढ़े हैं। ये है ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विज़ार्ड, एक है थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन, और एक है मोमेंटम मास्टर, और एक है माइंडसेट सीक्रेट फॉर विनिंग। ये वो बुक मुझे अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, वो अगर फ्यूचर में मिलता है तो वो भी हम पढ़ेंगे। हाँ, ओके। तो मैं टॉपिक में वापस आता हूँ। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, ये इसने यहाँ पे ये वाले बुक में लिखा है। अगर आप लोगों के पास ये है तो मैं आप लोगों को 293 पेज नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के बारे में, ठीक है। तो क्या है, इसने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमेशा कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के साथ यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काम करो। इसने भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जब भी ट्रेड लेता है ना, मार्क मिनर्वा, तो वो जब भी ट्रेड लेता है ना, वो ये सोच के रखता है कि भाई दुनिया आज खत्म, मैं आज ट्रेड ले रहा हूँ, दुनिया खत्म है, कल कुछ भी हो सकता है, मार्केट में 5-10% वैसे भी गैप डाउन होने वाला है, ठीक है। वो ये समझ के यहाँ पे ट्रेड लेते हैं हर टाइम, ठीक है।
तो उसमें क्या हो जाता है ना, जब वो आप कॉन्टिजेंसी प्लानिंग करके आप यहाँ पे ट्रेड लोगे ना, मान के चलो हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसी भी स्टॉक में 5%, 10%, 20% का सर्किट लॉग होता है, ठीक है। मान के चलो वर्स्ट केस सिनेरियो 20% का स्टॉक सर्किट लॉग, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 6 लाख कैपिटल डिप्लॉय करोगे किसी भी स्टॉक में, राइट, और मान के चलो इतना खराब न्यूज आ गया कि वहां पे नेक्स्ट डे स्टॉक 20% का सर्किट लॉक कर देता है, लोअर सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो कैपिटल का है, कैपिटल का 20% यहाँ पे उड़ जाएगा, दैट मीन्स 1.2 लैक्स यहाँ पे उड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत खराब लगा क्योंकि आपका 20% कैपिटल वहीं पे उड़ गया। लेकिन आप ये प्लानिंग करके रखते हो कि भाई कल कुछ भी होने वाला है, मतलब बहुत खराब न्यूज आने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ी ना यहाँ पे 6 लाख लगाओगे, नहीं ना, तो आप ये क्या करोगे, या तो यहाँ पे आप 1 लाख लगाओगे, या तो 50K लगाओगे। ये मान के चलोगे कि अगर 1 लाख लगाऊंगा और 20% का सर्किट लॉक लगेगा, तो फिर भी मेरा यहाँ पे 20,000 ही यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। मान के चलो आप वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप क्या करोगे, 50,000 लगाओगे, 50,000 का क्या क्या होगा, 10,000 यहाँ पे आपका लॉस होगा, राइट। तो ऐसे सोच के आपको यहाँ पे पैसा लगाना है। तब आप लोग बोलोगे अगर मैं इतना कम पैसा लगा रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट कैसे होगा। इसका भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है जहां पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि 1,000 का रिस्क लेके भी आप लोग 70-80,000 यहाँ पे कमा सकते हो, और मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो स्टॉक भी मैंने दिखा दिया था, वो लास्ट या उससे पहले का वीडियो है, मैं आप लोगों को वहां पे एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो, नहीं तो आप लोग मेरे वीडियो के सेक्शन में जाके भी वहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है, आप थोड़ा, आप यहाँ पे ना कम पैसा लगा के भी आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। लोगों का गलत कॉन्सेप्शन है कि हमें ज्यादा पैसा लगाना है तभी जाके हमें पैसा, ज्यादा पैसा मिलेगा। मान के चलो भाई, अगर आप 6 लाख लगा के 3-4% ले रहे हो, ठीक है, तो उससे अच्छा आप भाई 1 लाख लगा के 10% ले लो ना, राइट। 10% ले लो, या तो 15% ले लो, 20% ले लो, ये करो ना, सेम ही तो होगा ना, उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। अगर आप 6 लाख लगा के 3-4% में निकल रहे हो, तो उससे अच्छा आप 1 लाख लगा के 10-15-20% का रिटर्न बना लो, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा कॉन्टिजेंसी प्लानिंग रखना चाहिए, और साथ में बी डिसिप्लिन एवरीवेयर। देखो अभी आप सबको लगेगा कि ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये बहुत छोटी छोटी बात है, ये सब सब लोग बोलते हैं, देखो ये सब लोग तो बोलते हैं लेकिन सब फॉलो नहीं कर पाते। अगर सब लोग फॉलो करते हैं ना, लिख के ले लो, दुनिया में हर एक ट्रेडर सक्सेसफुल होता, लेकिन यहाँ पे अभी भी सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल हो। क्यों, आपको पता है कि यहाँ पे डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और साथ में आपको डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि स्ट्रेटेजी इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला मार्क मिनरविनी सर है, उसका भी सिर्फ एक्यूरेसी सिर्फ 50% है, ठीक है। तो तब भी उसने ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न कमाए हैं। जैसे कि आप लोग को पता है ये 2023 में उसने 330%, 330% का उसने यहाँ पे रिटर्न जनरेट किया था, एक साल में 330%, दैट्स ए ह्यूज नंबर, आप सबको पता है। तो यही है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो माइंडसेट स्ट्रांग रखो, डिसिप्लिन रखो, और साथ में कॉन्टिजेंसी प्लानिंग भी आपको करके रखना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर हो जाना।